नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर तो यह है, आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं महिला आरक्षण बिल की। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पारित नहीं होने पर देश में सियासत गर्मा गई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने जन आक्रोश महिला पद यात्रा निकाली और कांग्रेस समेत विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हमारी यह रिपोर्ट देखिए। नारी सब भूल जाती है, कभी अपना अपमान नहीं भूलती है, ये हमको याद रखना है। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है। महिला आरक्षण बिल पर महाभारत। बहनों के सम्मान में बीजेपी की हुंकार। कांग्रेस के खिलाफ जनाक्रोश रैली। लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने के विरोध में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी ने विपक्ष के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। देश की आधी आबादी की इच्छाओं का गला घोटने वालों, आपको कब्र से निकाल करके आपको सजा दिलाई जाएगी। आपने बहनों के साथ अन्याय किया है। कुछ ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी देखने को मिली। यहाँ पर बीजेपी महिला प्रकोष्ठ ने जन आक्रोश रैली निकाली। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं, आप लोग इसमें शामिल हुए। हम सहयोग कर रहे हैं, उनको ताकत प्रदान कर रहे हैं, हमारी नारी शक्ति। और जिस जोश खरोश के साथ आज देख लीजिए इस आक्रोश यात्रा में निकली है पूरे छत्तीसगढ़ से हमारी बहनें। उनके हक और अधिकार को छीनने का काम कांग्रेस ने किया है, राहुल गांधी ने किया है। रायपुर में बीजेपी की जन आक्रोश रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत बीजेपी के सभी नेता शामिल हुए। 33% प्रतिनिधित्व उनको देने का जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल 16, 17, 18 अप्रैल का विशेष पार्लियामेंट का सत्र बुलाया था, लेकिन जिस तरह से इंडी गठबंधन ने और विशेषकर कांग्रेस, सपा, टीएमसी वगैरह पार्टी ने इसको पास होने नहीं दिया और पास नहीं होने देकर 70 करोड़ माता बहनों के साथ में ये धोखा उन्होंने दिया है। इसको कभी भी हमारी 70 करोड़ माताएं बहनें माफ नहीं करेंगी। लेकिन माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश की माता बहनों से क्षमा भी मांगा है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम लोग का संघर्ष लगातार जारी रहेगा जब तक उनको उनका हक नहीं मिल जाएगा। बीजेपी के हमले का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश से लेकर दिल्ली तक सियासी सवालों की बौछार लगा दी। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास महिलाओं के मामले में सब जानते हैं, तो इसलिए कोई इस देश की महिला को कोई शक नहीं है कि कौन उनका हितैषी है और कौन उनका विरोधी है। आरएसएस की मानसिकता की बात करें, मोदी जी की मानसिकता की बात करें, बीजेपी की मानसिकता की बात, ये सब जानते हैं। और ये महिला आरक्षण बिल तो गिरा नहीं है, महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो गया है। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान जब 3 राज्यों के चुनाव हो चुके, 2 राज्यों के चुनाव बचे, बंगाल और तमिलनाडु, उस बीच में जिस प्रकार षड्यंत्र पूर्वक तरीके से जो भाजपा का चरित्र रहा है, आरएसएस का चरित्र रहा है, चलते चुनाव के बीच में महिला बिल को पास कराने का एक स्वांग रचने का जो काम मोदी जी की सरकार कर रही, 2 दिन में संसद का सत्र चलाकर चर्चा करा रही है, चर्चा कराकर उसमें अपने ही सरकार के लाए हुए विधेयक को गिरवाने का काम कर रही, ताकि वो सड़क पर आकर महिलाओं की सिंपैथी ले सके, महिलाओं की सहानुभूति ले सके। 2 झंडे, 2 दावे, 2 रैलियां और इनके बीच में खड़ी है देश की वो आधी आबादी जिसके नाम पर ये जंग छिड़ी है, वो आधी आबादी जिसके हाथ आज भी खाली है। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक राजनीतिक दलों को एक ऐसा मुद्दा हाथ लग गया है जिसे आगामी चुनाव में भुनाने की कोशिश की जाएगी। एनडीटीवी के लिए भोपाल से हरप्रीत कौर के साथ रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट। आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी के 15 दिन का इस पर क्या प्लान है।
देखिए, बीजेपी महिला मोर्चा का देशव्यापी आंदोलन आपको देखने को मिलेगा जो शुरू हो चुका है। विपक्ष के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। देश के बड़े शहरों में टाउन हॉल बैठकें होंगे। 100 से ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। बीजेपी जनता को बिल के फायदे बताएगी। विपक्ष की भूमिका के बारे में भी बीजेपी बताएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि बिल के गिरने के बाद राष्ट्र को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने क्या कहा था। पीएम ने कहा था, देश की नारी शक्ति की उड़ान को रोक दिया गया। कुछ पार्टियों के फायदे के लिए देश का नुकसान किया गया। स्वार्थी राजनीति की कीमत नारी शक्ति को चुकानी पड़ी। नारी सब भूल जाती है लेकिन अपमान कभी नहीं भूलती। पीएम ने कहा, महिला आरक्षण के विरोध की सजा जरूर मिलेगी। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने इसकी भ्रूण हत्या कर दी। हार नहीं मानी, लड़ाई रुकेगी नहीं, थमेगी नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद में क्या हुआ था। महिला आरक्षण संविधान संशोधन विधेयक गिर गया था। लोकसभा में पास यह बिल नहीं हो पाया था। बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े थे जबकि विरोध में 230 वोट पड़े थे। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया था। शनिवार को पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया था। उन्होंने क्या कहा था, यह हमने आपको बताया। और अब आपको महिला आरक्षण बिल पर देश के अलग अलग नेताओं के बयान भी सुनवाते हैं। 1000 years ago, Basavanna started this revolution, but unfortunately, even today, we have failed because of the non-cooperation of the opposition party, especially Congress party, to implement the women reservation bill, which is very, very unfortunate. इनकी मंशा महिलाओं को रिजर्वेशन देने का नहीं है। इनकी मंशा डिलिमिशन एक्ट को ठीक कर लेके अपने मन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के वो फिर दोबारा 10-20 साल हुकूमत करना चाहते हैं। आज परिवर्तन आक्रोश रैली महिलाओं ने निकाला है और ये विपक्ष के लोगों को जिस तरह से उन्होंने रास्ता रोकने का काम किया, उनका हक छीना महिलाओं का, इनको खामियाजा भी भुगतना पड़े। ममता दीदी ने महिला आरक्षण बिल गिरा के पूरा माताओं को, बेटियों को अपमान किया है। और महिला आरक्षण बिल पर सिर्फ दिल्ली में नहीं, छत्तीसगढ़ में भी सियासत जारी है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। महिला आरक्षण को लेकर यह विशेष सत्र होगा। विपक्ष के खिलाफ इस सत्र में निंदा प्रस्ताव सरकार लाएगी, सत्तारूढ़ दल बीजेपी लाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी दी है। 33% महिला आरक्षण पर विपक्ष ने सहयोग नहीं किया, ये सीएम विष्णुदेव साय ने कहा। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर हमने आपको बताया कि बीजेपी का 15 दिन का बड़ा प्लान है और बीजेपी अब छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाएगी।